अमानत कोऑपरेटिव बैंक का सारा अमला पूरी तरह नाकाम होने की वजह से ये हालत हुई। और जहां तक ज़ियाउल्लाह शरीफ की बात है, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अमानत बैंक को अपनी तहवील में लेने की पेशकश करें। इन ख्यालात का इजहार हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और हालात हाजिरा की बारीकी से नज़र रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा की जानिब से अमानत बैंक के मामले को लेकर दिया गया ताज़ा बयान सामने आया है। नाज़रीन, आप तमाम जानते हैं अमानत कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा हालत ज़ार क्या है और इस बैंक की इन हालात में पहुंचने वाले कौन कौन ज़िम्मेदार हैं, और यहाँ पेश आए घोटालों की भी तमाम को खबर है, जिसकी वजह से बैंक पूरी तरह से ठप हो चुका था, मगर बाद में जैसे तैसे दोबारा ये बैंक सरगर्म होती नज़र आई। और हाल ही में रियासत के मारूफ बिल्डर ज़ियाउल्लाह शरीफ का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मेरी जानिब से अमानत कोऑपरेटिव बैंक को पूरे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बशर्ते कि बैंक का सारा कंट्रोल उनके कब्ज़े में दे दिया जाए। इस बात पर अमानत कोऑपरेटिव बैंक के कबीर साहब की जानिब से एक जवाबी बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि अमानत कोऑपरेटिव बैंक कौम की बैंक है और अगर ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब वाकई कुछ करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले बैंक से लिया गया 50 करोड़ का लोन वापस कर दें। मेडिकल कॉलेज वो कंट्रोल लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को उसके ट्रस्टीज बना दिए, अपने नॉमिनीज को अपना ट्रस्टीज बना लिए। अब वो मेडिकल कॉलेज चल रही है 20-22 साल से, ना कोई पब्लिक में हिसाब व किताब है, उसका कुछ भी नहीं है। 200 एकड़ ज़मीन है बीजापुर में और यहाँ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की है। ये कौम की मिल्कियत है। मैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से बोलना चाहूँगा, आप फ़ौरन ही ये कौम की मिल्कियत कौम के सुपुर्द कर दें। आपके फैमिली मेंबर्स या आपके नॉमिनीज को ये कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेंगलुरु में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं और कैपेबल हैं। उन लोगों को लेके ट्रस्ट बना के, नॉट आपके फैमिली मेंबर्स या आपके नॉमिनीज को, उन लोगों को लेके एक पब्लिक में वाइट पेपर डाल के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हिसाब से आप वो ट्रस्ट बनाएं। ये ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब आपकी मिल्कियत नहीं है, ये कौम की मिल्कियत है। प्लीज़ इसको कौम को वापस कर दें आप। और वो ये भी बता रहे थे कि लोन जो है ऑटो रिक्शा वालों को सब देने का वक्त नहीं है अभी। मैं आपसे बोलना चाहता हूं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, यही वक्त है ऑटो वालों को देने का लोन। वो मजबूरी में हैं। अब बिल्डर्स को और मालदार लोगों को देने का टाइम नहीं है अभी। जो लोग तकलीफ में उनको देने का है, आप उनको नहीं दे रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात का। वो बात कर रहे हैं आप, मुझे अफसोस है। आप आंख खोलिए, देखिए किन को लोन देना है। फाइनली कंक्लूजन में करते हुए मैं सिर्फ 4 रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से। नंबर 1, आप फ़ौरन ही आपका प्रपोज़ल भेजें, जो मैं बोल रहा हूँ 10 मई के पहले भेजें। नंबर 2, आप जो पैसा देना है अमानत बैंक को, वो पैसा दे के आप सेटल करके आपकी प्रॉपर्टी छुड़ा लेकर जाएं। नंबर 3, प्लीज़ आस्क योर फैमिली मेंबर्स टू रिजाइन फ्रॉम द ट्रस्ट, दैट्स नॉट योर ट्रस्ट। हम बीजापुर अलमीन मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट, वो ट्रस्ट आपकी फैमिली का नहीं है। हम सबको एक ना एक दिन जाना है ऊपर। किस किस को क्या क्या जवाब देंगे, अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे हम लोग। और मेरी चौथी बात है, ये जो 5 सीट मैंडेट हुआ है सऊदी अरब के ग्रांट अमाउंट से कि 5 बच्चों को फ्री मेडिकल सीट। कबीर साहब को कर्नाटक के अवाम की तरफ से मुबारकबाद। 5 साल पूरे करें, 5 साल अभी पूरे कर रहे हैं। मगर उनको बहुत रंज हुआ है, बहुत रंज गम से हैं, तो इनके लिए हमें दुआ भी करेंगे, इनके और भी चंद दिनों जो हैं वो पूरे हो जाएं। और उसके बाद मेरा सवाल और रिक्वेस्ट है कबीर साहब से
पिछले 5 साल जब हुए, 5 साल से 12 डायरेक्टर चुन के आए, अभी डायरेक्टर सिर्फ 5 या 6 हैं। 4 या 5 डायरेक्टर कहाँ गए? और ये 12 डायरेक्टर बैठ के 11 से 12 आएगी से शेड्यूल कास्ट और ये तमाम औरत डायरेक्टर्स है ना, कोई डायरेक्टर्स नहीं है। इसलिए इनके ऊपर बहुत बड़ा वजन पड़ा है, इनके हाथ संभालना बहुत मुश्किल है ये बैंक का हिस्सा। जो दूसरी बात है, 1300 करोड़ रुपए का पैसा जो रियलाइजेशन इंटरेस्ट के साथ है, जिसमें ज़ियाउल्लाह शरीफ भी देना है पैसा और दुनिया पूरे बिल्डर्स देना है, पूरों को जो अवाम का पैसा खाए हैं इन्हों। हमारे कबीर साहब बोले इनके पास बड़े बड़े वकाला हैं ज़ियाउल्लाह शरीफ के। अमानत बैंक में बहुत पैसा है, बहुत पैसा पब्लिक का है। तो ये पब्लिक के पैसे में आपके वकालत क्या डिफेंड करे ज़ियाउल्लाह शरीफ को? अभी तक ज़ियाउल्लाह शरीफ के केसेस में इन्हों जीते, इन्हों अपना स्टे ऑर्डर लिए, इन्हों अपने प्रॉपर्टियों को बचा लिए। आप क्या करें? पूरे 5 साल में क्या स्टेप लिए 1300 करोड़ रुपया आप पैसा रियलाइज करने के लिए? 5 साल छोटे ज़माना नहीं है। पूरा 5 साल में आप 100 करोड़ रुपया जो पैसा जो जमाना था, वो 100 करोड़ रुपया कैसा आप पैसा वसूल किए? कहाँ से ये पैसा आप वसूल किए? किसका पैसा? यानी पब्लिक का जो आवाम का पैसा है उसमें 20% पैसा कट कर लिए। आवाम गूंगी हो गई, आवाम कुछ नहीं बोल पाती है, कुछ नहीं बोल रही। आवाम का पैसा 65 करोड़ रुपया तुम्हें पैसा कट कर लिए। और दूसरी बात आ कि 18 करोड़ रुपये जो ज़ियाउल्लाह शरीफ के, आप ही बोले, कबीर साहब बोले ज़ियाउल्लाह शरीफ के मेहमानों में, दोस्तों में, इसका मतलब जो डिफ़ॉल्टर्स हैं ये 1300 करोड़ रुपए खा के बैठे हैं, इनके पास से आप 18 करोड़ रुपए पैसा लिए। 18 ये 20% आप डिपॉजिट, पब्लिक का डिपॉजिट का पैसा शेयर कैपिटल बदला है। आपकी कोई कोशिश नहीं है, ये तो पहले 15 साल से होती आ रही है। तो आप यही पैसे से बैंक का आपका सेक्शन जो 35 की खुलो का परमिशन मिला, इससे ही मिला था। मगर करे क्या आप, करें क्या? वो तो पब्लिक में ओपन से बोल रहा है। आप 5 साल से कितने डायरेक्टर्स को कैसा आप सस्पेंड किए, बगैर डायरेक्टर्स के बैंक कैसा चला रहे हैं, और 1700 से 2000 शेयर होल्डर्स को आप बनाए, यानी वर्कर्स, लेबरर्स, आपके जो मालूमात हैं, ये वर्कर्स, लेबरर्स और अपने स्कूल के टीचर्स, जो प्यून्स, अटेंडर्स, उनके नाम से 1700 एप्लीकेशन लिए। इसलिए आपको दर्द हुआ क्या? दर्द आपको इसलिए हो रहा है कि भाई आपके घर के और आपके जो वॉचमैन है और आपके घर का साफ करता है, वो उसको शेयर होल्डर बना लिए। क्या वजह से बनाए? 1300 करोड़ रुपए के जो मालिक हैं, 1300 करोड़ रुपए लोगों का इनको हक देना है, वो पैसों को कोर्ट से उन्हें रियलाइज करना है। जो आदमी नहीं दिया वो आदमी को अरेस्ट करना है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भाना है। जब ज़ियाउल्लाह आके आपने सही, एकदम सही लॉयर को रखे तो उनको मुबारकबाद है। आपके पास लॉयर ही नहीं क्या? आपके पास वकाला नहीं है क्या? आपके पास हुकुम की, कानून की इज्जत नहीं है क्या? आप जो भी करते हैं उसको छोड़ के बैठ गए, क्योंकि वो आपके इनएफिशिएंसी को, आप जो दर्द लोगों के सामने बताए, डर और खौफ, इसको बताता है। आप डर और खौफ से कुछ काम ये लोगों के ऊपर नहीं करें, और ये 4 डायरेक्टर अपने आप रेसिग्नेशन करें, और आप अपनी तरक्की के लिए आप डायरेक्टर्स चुन लिए। और दूसरी बात ये है, जो ईडी का 250 करोड़ रुपए एनफोर्समेंट डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग में करता है। पब्लिक का, आवाम के पैसे में मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होती है? वहाँ पे आप क्या डिफेंड किए? आपके बासेस कौन है इसमें? आपके दुश्मन कौन है? आपके बासेस क्या रहमान खान है क्या? नहीं, आपके दुश्मन क्या ज़ियाउल्लाह शरीफ है? तो इसलिए तो आप ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर का पैसा, आवाम का पैसा, इंस्टीट्यूशन का पैसा, ये ईडी को नहीं जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, तो आएगा तो इंस्टीट्यूशन को, वापस इंस्टीट्यूशन को आना। तो आप क्या डिफेंड किए? आप पेपरों में अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज़ देते हैं, तो ये पैसा लोगों को आना, 1300 करोड़ रुपए के शेयर होल्डर्स हैं उनको आना। अभी आप शेयर होल्डर्स बना लिए आपके, उनको डिविडेंड देंगे, उनसे वोट लेंगे। जो लोग पैसा खो के बैठे हैं, जिसका पैसे से तुम्हें 100 करोड़ रुपए डाल के आरबीआई का परमिशन लिए, रिजर्व बैंक का परमिशन लेने के लिए को, इनको क्या वापस में देंगे? ये लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं आप? क्या इनको उम्मीद दे रहे हैं ये तमाम चीज़ों करने के लिए? समझ गए? अभी तक, आज तक आप तुम्हें ये अरेस्ट नहीं करे,
ये एक अरेस्ट क्रिमिनल केस डाल के जब अरेस्ट करते हैं ये लोगों को किसी भी हालत में आप करते हैं, तब हानरेबल हाई कोर्ट के सामने ये बोलेंगे जाके मेरे को अरेस्ट से बेल करा दो, मैं पूरे का पूरा पैसा, आधा पैसा मैं डिपॉजिट कर दूँ। सिर्फ 50 लाख नहीं, जियाउल्लाह का पूरे का पूरा 50 करोड़ रुपया मैं डिपॉजिट कर दूं करके बोल सकते थे। तुम्हें क्या कदम उठा है? 5 साल से क्या काम करे, किसको मिल रहे हैं, कौन से ऑफिसर को मिल रहे हैं, कौन से कानून, कौन से कोर्ट, कौन से वकाला, कौन से शेयर होल्डर को मिल रहे हैं? ये 5 साल का जवाब आवाम को चाहिए, पब्लिक के आवाम को चाहिए। आप 1 करोड़ रुपया पिग्मी हो गया तो 1 से 2 करोड़ रुपया तनख्वाह भी है, पिग्मी का पैसा वापस देंगे आप, तनख्वाह भी तो है, लोगों को तनख्वाह भी देना है यानी अपने स्टाफ को। तो क्या काम, क्या फ़ायदा, कितने लोगों को फ़ायदा किए, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड लाए, ये आप एक वाइट पेपर छोड़ो, आप रिलीज़ करो ना, जैसा ज़ियाउल्लाह शरीफ बोले ऐसा आप ये करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात रही ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की बात है, उनके लिए लोगों की दुआ है, क्योंकि जो अल-अमीन का इदारा, अल-अमीन की निंगम रोड की प्रॉपर्टी और बीजापुर की 260 एकड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसको लोन एक पैसा भी नहीं देते। जैसे जो राघवन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, दूसरी बैंक, कोई बैंक नहीं देती। आप अमानत बैंक में ज़ियाउल्लाह शरीफ को भी, मरहूम डॉक्टर मुमताज़ को उसमें लोन देने की क्या ज़रूरी थी, क्या वजह से लोन दिए? ये लोन लेके तकरीबन 1000 करोड़ नहीं, कपड़े और भी ज़्यादा 1000-2000 करोड़ का माल आज ज़ियाउल्लाह शरीफ के बेटी के पास है, ज़ियाउल्लाह शरीफ के उनके कामा वालों के पास है, अल-अमीन के कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। वो तो चैरिटेबल ट्रस्ट, फंड ट्रस्ट है। फंड का मतलब जो आदमी पैसा लाए इनके नाम पूरा निकाल दिए। अरब का फंड आया आप ही बोलते हैं, और दुनिया का पूरा फंड आया वो निकाल दिए। डॉक्टर मुमताज़ आपको बेचे, उनका फैमिली का, मरहूम फैमिली का माल आपकी फैमिली ले ली। आप जैसा 100 करोड़ रुपए अभी बोले डाल रहे हैं, तो ये बोलो कि भाई कितना पैसा तुम्हें अल-अमीन में डाले, कितना पैसा तुम्हें दोनों कॉलेज और तम इदारों में डाले, इतना पैसा आवाम ऑफ कर्नाटक का 24 आवर्स या 12 आवर में देगी, आलम पाशा की तरफ से देगी, कैश देगी, चेक देगी। आप बोलो, अभी बोलो, ये आप छोड़ो, तुरंत छोड़िए। आप शरीफ साहब को ये हक की बात है, तुम्हारी तिजारत आप करो, ये आवाम की तिजारत, आवाम का, पब्लिक का पैसा जो है, इसमें जितने सियासतदानों को आप इन्वॉल्व करें, रोशन बेग को आप जेल की FIR डालें, वही रोशन बेग को एक समाजी लीडर हैं, उनको आपके कोल्स पार्क के अपार्टमेंट में 2 अपार्टमेंट दिए। ये कैसा, ये आपने आप ट्रेसपास करते हैं, ये आप अपार्टमेंट दिए। इसका मतलब सियासत और आवाम का पैसा सियासतदानों को लेके तुम्हें अपने आप में बांट लिए, नहीं तो इनको जेल में डाले और वहाँ पे डरा दिए। आपको डराने की ताकत है, आपके पास वकालत की ताकत है, आवाम के पैसे में मत करिए। आप गुनहगार, दुनिया की खबर का अजाब इधर ही आप आंखें सामने देखेंगे। आपकी ये उम्र में, आप तो सीनियर रिटायर्ड आदमी हैं, आप देखेंगे। सर अभी बात यह आ रही है कि ज़ियाउल्लाह शरीफ जो हैं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये बात आ रही है कि जो पहले के 50 करोड़ उनका कर्ज है, बकाया कर्ज है, पहले उसको अदा करें। आप क्या मानते हैं, पहले 100 करोड़ दें या 50 करोड़ का कर्ज अदा करें? नहीं, आप सवाल समझिए। जब 100 करोड़ रुपए इन्हों जो बोल रहे हैं हमें पैसा अदा करने के लिए, JP नगर में एक प्रॉपर्टी थी, इन्हों रियल एस्टेट के, इन्हों बहुत ही प्राउडफुल आदमी है, रियल एस्टेट के सक्सेसफुल आदमी है ज़ियाउल्लाह शरीफ। अमानत बैंक की एक प्रॉपर्टी 25 साल जो अमानत बैंक लेके रखी थी प्रॉपर्टी, उसको 28 लाख को 15-18 साल के पहले जो ली थी उसको हालांकि डायरेक्टर ऑफ अमानत बैंक बन के 25 लाख में ले लिए। वो 25 लाख इनका जो एक इदारा है, वो इदारे के नाम से आपने JP नगर की प्रॉपर्टी ले लिए, 15 साल के बाद लिए, जिसकी वैल्यू आज तकरीबन होगी 50 करोड़ रुपया। वो अमानत बैंक की प्रॉपर्टी आप ले लिए। और दूसरी बात, जो कोलाट्रल आप सिक्योरिटी दिए थे, जो कर्जा लेने, जिसकी वैल्यू आप 1000 करोड़ में बैठे हैं, उसका पैसा है। ये लोग कमज़ोर हैं, ये लोग नाकामयाब है, यानी कबीर और अमानत बैंक के पुराने डायरेक्टर्स, अमानत बैंक के चेयरमैन, ये डायरेक्टर्स और स्टाफ इनएफिशिएंट है, नालायक हैं।
ये लोगों में रोने वाले नहीं, और पीछे उनकी दुम उठा के आपके गले में डाल के भागने वाले हैं। 1000 करोड़ का माल मार के बैठे हैं इन्हों, 100 करोड़ रुपए इन्हों देंगे तो 1000 करोड़ का माल का ज़ियाउल्लाह शरीफ के पूर्वजों का नहीं है, दादा का, इनके बाप का माल नहीं है, और इन्हों ना दूसरे इनके बिल्डर्स के तिजारत में कमाए। ये ट्रस्ट का माल है, अलमीन का, वक्त का, अमानत बैंक के लोन में लिया हुआ माल है। ये माल इन्हों वापिस इन्हों ज़रूरी है। अमानत बैंक, कबीर और डॉक्टर मुमताज़, इनका जो भी रिलेशनशिप हो जाए, मगर ये माल आवाम को वापस देना है इन्हों। सर, ज़ियाउल्लाह शरीफ ने कंडीशन रखी है 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में देना चाहिए। ये कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है, उनके हाथ में जो देना चाहिए? ज़ियाउल्लाह शरीफ ने कंडीशन रखा है 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कि पूरा कंट्रोल इनके हाथ में देना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि जितने वो इसमें बैठे हैं बोर्ड में वो सब बेवकूफ़ है। नहीं, वो बेवकूफ़ रहेंगे, वो नहीं रहते तो उनको जेल करते हैं। और जैसा आप जेल में जो पैसा हर इदारे में, जैसा यस बैंक का आदमी गया, राणा कपूर गया, दूसरा गया, जो आवाम का, पब्लिक का, मुसलमान का, गरीब का जो माल खाए तो जेल को जाना है, तो बगैर जेल को नहीं गया। अब इन्हों खुद बोलते वकाला को रख लिया, अपना पैसा डाले, काम कर लिया, आराम से बाहर है, हानरेबल हाई कोर्ट के सामने गए, बेल ले लिए। इनको जेल करते 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जेल में इनको डालते तो पूरा पैसा देने का, पब्लिक का, आवाम का पैसा देते। और जैसा कबीर साहब बताए कि भाई कबीर साहब की कमज़ोरी है, इनको छोड़े हैं। जो कमज़ोर आदमी छपे हुए, डरे हुए, रोए हुए, भागने की तैयारी में हैं, और उनको फोर्स नहीं है, 12 डायरेक्टर की जगह 5 डायरेक्टर के साथ बैठे हैं, सपोर्ट नहीं है, इन्होंने ऐसा ही बोलते हैं। जो बीजापुर की 260 मेडिकल एकड़ के साथ मेडिकल कॉलेज, अलमीन की 500-300 करोड़ के माल के साथ जो हैं ये कब्जा करके बैठे हैं, तो ये बोलो कि भाई ये कानून छोड़िए, पब्लिक में आवाम को बोलो कि भाई आवाम को वापस दीजिए। ये आपका पैसा क्या है? तुम्हें 100 करोड़ बोल रहे हैं, नहीं, तुम्हें कितना पैसा डाले, तुम्हें टाइम लगा डिस्पोजल डिस्कशन के लिए, आपको 24 घंटे टाइम में ये पैसा आपको वापस आ जाएगा, और नहीं तो क्रिमिनल बन जाएंगे आप क्रिमिनल, पब्लिक के सामने, मुसलमानों के सामने एक अफेंडर, क्रिमिनल, मुजरिम बनेंगे। ये वापस दे दो आप। भाई पहले ये प्रॉपर्टी अलमीन में मुसलमानों को मेडिकल कॉलेज चाहिए, हर आदमी को ये 4 सीट नहीं पूरा सीट चाहिए, पूरे सीटों में मुसलमान पढ़ेगा, माइनॉरिटी पढ़ेगी, और इलाज चाहिए। कितना बड़ा इलाज कर रहे हैं, क्या इलाज अलमीन कॉलेज में कर रहे हैं? तुम्हें ये पैसा तुम्हें तुरंत पहले ये देना है। इनकी कमज़ोरी से इन्हों बाहर है, कबीर की, अमानत बैंक की सिर्फ 4 आधे पौ डायरेक्टर्स की कमज़ोरी में इन्हों बाहर है, नहीं तो इन्हों को अंदर जेल में डालते तो इन्हों पैसा पूरा दे के हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके बाहर आते। सर, आप गिरफ्तारियों की मांग कर रहे हैं, किस किस को गिरफ्तार करना? गिरफ्तार जो पैसा खाए हैं, जो आदमी जो इनएफिशिएंट बैठा है, कबीर इनएफिशिएंट, डरा हुआ, भागा हुआ जो बैठा है खा के, वो पहले अपनी सीट को बोलना मैं काबिल नहीं हूँ, मैं फिर आ नहीं सकता हूँ, तो अपने घरों के काम वालों को लाके तुम्हें शेयर होल्डर बना लिए। आवाम के माल के ऊपर जो 1300 करोड़ का माल है, इसकी जबान मुंह जबान नहीं बोल रहे हैं, कोई केस डालने के लिए आपको ताकत नहीं है, आगे खड़ के उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ को कानून में देने का नहीं है। इन्हों जो करते हैं उसके ऊपर आप आंसू बहा रहे हैं, इन्हों जो ताकत से करे उन्होंने आंसू बना बाहर है। सर, इस मामले में बहुत सारे नाम हैं, तो गिरफ्तारियां किस किस को करना चाहिए? गिरफ्तार जिसको देखो करने वाले पहले मजबूत होना, जो इनको डरे हुए उन्हें मजबूत नहीं हो सकते हैं। पहली बात, जो आदमी 1300 करोड़ रुपए खा के बैठा है, कौन सा? पूरे आदमी जितने पुराने डायरेक्टर्स थे उन्होंने पूरे खाए हैं। ज़ियाउल्लाह शरीफ सामने है, अभी समझो, अभी डॉक्टर मुमताज़ मरहूम एक हमारे बुजुर्ग हैं, इनको लोन देने की ज़रूरी नहीं, इनको कौन लोन दिए? चाहे इनको रहमान खान दिए, चाहे असद दिए, चाहे इनके फलान दिए, तो ये लोग भी जेल होना है। कौन दिया इनको ये पैसा? डॉक्टर मुमताज़ इनको कैसा बेचे? ये कैसा बेच सकते हैं? ये किसका अमानत बैंक आवाम का खून का नहीं, अलमीन भी खून का माल है, आवाम का माल है। ये माल तकरीबन हज़ारों को करोड़ बैठ के आप रुआबदारी में आप कहाँ से बड़े पैसे वाले बन गए? खून का आवाम का माल बगैर खाए तुम्हें कैसे आवाम का बन गए? अमानत बैंक की प्रॉपर्टी आपके 25 लाख रुपया को जो लेके बैठी थी, तुम्हें कैसा ले सकते हैं? वो भी 15 साल के बाद 3 लाख रुपए घटा के, जो आज होगी वो 50 करोड़ रुपए होगी प्रॉपर्टी, वो भी वापस देना है। आप लोगों को जबान नहीं है, गूंगे हैं कि भाई लोग तुम्हारे कमेटी के। और दूसरी बात, CMA का माल, CMA में मेट्रो का कॉम्पनसेशन बने, CMA का मुबारकबादी नहीं दिया अभी तक।
मुबारकबादी मेरी इनके लिए अभी तक नहीं है। तो सीएमए में इन्होंने इलेक्ट हो गए। हाँ, हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ, क्या ज़रूरी थी? कौन वो अपने रिजवान, क्या नाम वो अपने इंडिया बिल्डर्स के वो जो भी है रिजवान है, जो भी है उनू और इनू, क्या है तुम्हारा कुर्सी कौन सी है? खूम के माल में रियल एस्टेट के नमूने से तुम्हें प्रॉपर्टी कई करोड़ रुपए 50 से 75 करोड़ के मेट्रो में सेल करके तुम्हें रियल एस्टेट के निगाह में, रियल एस्टेट के अंदाज पे तुम्हें लोग डेवलपमेंट करने क्यों पैसा इन्वेस्ट किए? जैसा आप अभी तो ऐलान करें 100 करोड़ का, ऐसा ये 50 करोड़ रुपए 75 आए हैं, मैं क्या करना, कौन से मुसलमान को करना? कभी आपको शर्म नहीं आई क्या लोगों को पूछने? लोगों को भाई अमानत बैंक में बैठे सीएम में लोगों को बुला के पूछे नहीं ना। अच्छा, आपके वोटर्स कौन है? 400 वोट डाल देंगे तो कर्नाटका के पूरे आपके पास जितने 200 लाख मुसलमानों के आपको हो गया क्या? आप फोर्स्ड इलेक्शंस में आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे तरफ से आपको अपील है, मैं बहुत हमदर्दी से मैं बोल रहा हूँ, आप ये कुर्सी छोड़िए, आप कुर्सी दे दो, आपको इलेक्शन नहीं, आपको सजाएं नहीं, आपको कोर्ट नहीं, आप ये कुर्सी के लायक हैं क्या? ज़ियाउल्लाह शरीफ, यहाँ कुर्सी छोड़िए और जो इतनी प्रॉपर्टी है अलमीन कॉलेजेस की आवाम को ये आप वापस दीजिए, आपकी कुर्सी आवाम को वापस दीजिए। आपके लोग, आपके चपरासियों को रखिए, आप जो बना ले रहे हैं आपके साथ ये नहीं चलेगा। कर्नाटक के आवाम के सामने जब आप खड़ गए 100 करोड़ के साथ, अभी यही आवाम के साथ बोल के आप वापस कर्नाटक अमानत बैंक का पैसा भी वापस दीजिए। देना क्या नहीं, आवाम को बोलिए, कोर्टों में नहीं। और ये प्रॉपर्टी जो अलमीन की है वापस क्यों नहीं पूछे कबीर? क्यों? उन्होंने खुद लोन दिए थे, इसकी कोई कोलाटरल सिक्योरिटी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए कोलाटरल सिक्योरिटी? कोई पागल खाने में पागल नहीं करता जो अमानत बैंक में करे हैं। उनका रोना और उनकी तकलीफ़ उनके लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको संभालने के लिए वो ताकत अल्लाह उनको बख्शा नहीं है। क्योंकि ये लोगों को जब तक इनको जेल के सलाखों में नहीं देखते थे, पैसा नहीं लेते थे, और दूसरी बात अमानत बैंक अलमीन का पैसा और सीएमए का जेपी नगर की जो प्रॉपर्टी वापस नहीं लेते, इन्हों वापस लेना। अभी मेरी ज़िंदगी खुद 1 साल से 5 साल की, ज़ियाउल्लाह शरीफ की कितने साल जीएंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? खबर में क्या समझ के कदम रखेंगे? तो आवाम का माल वापस दो ना। तुम्हें जो बहुत बड़े बिलियनर बन गए, किसके माल से बने? 1000 करोड़ का माल बना, जेपी नगर का माल लिए, इधर कर्जा लेके आप पैसा नहीं बने, कहाँ से बन गए? क्या सूरत से आपका चेहरा लेके आप पर्सनालिटी बन के लोगों के सामने में बहुत बड़ा मालदार बोल रहे हैं? आप मालदार कैसे? आवाम के पैसे में मालदार को सर झुक के बात करना है आप, और ये पैसा वापस पूरा तुरंत देना है। इलेक्शन, कोर्ट, ये कोई मायने नहीं रखती है। आपका ज़हीन लोगों की, आवाम की तकलीफ़ ये देखते हुए शर्मा के खबर की तंगी को डर के आप वापस दीजिए। कानून और एडवोकेट्स को आप मत यूज़ करिए। और दूसरी बात, सीएमए में जो घोटाला करे उन्होंने पब्लिक को, जैसे आप जैसे लोगों के सामने लाए, क्यों आप लोग अंधे थे, आप लोग गूंगे थे, क्यों आपके सामने ला के बगैर लय के रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किए? गरीब मर रहा है, गरीब को कुछ नहीं है कर्नाटका में। उसको इल्म चाहिए, उसको पर्दा चाहिए, उसको कफन का कपड़ा चाहिए, उसकी इज्जत चाहिए, उसको इक्वालिटी चाहिए। ये पूरे ये अभी आज के सरकार में नहीं है। ये देना तो हमारे माल में देना ना। ये तुम्हारे कब्जे में क्यों रखते? तुम्हारे कब्जे में क्यों रखे? आज मुसलमानों को कितने आप जलील बनाए हैं ये प्रेजेंट सरकार में, और कांग्रेस और जेडीएस और तमाम एएपी गवर्नमेंट के। आप ये बोलते हैं आप भिखारी हैं, हमें आपको देंगे। तो ये तो मालदार हैं, ये तो बिलियनर्स हैं मुसलमान। उनका पैसा तुम्हें लोग खा के बैठे हैं। तुम्हें मेरी निगाह में चोर हैं, तुम्हें इनएफिशिएंट लोगों के पास कंट्रोल में है। कानून का मतलब नहीं मालूम है। जो वीडियो आपके चला रहे हैं उनको, ये आदमी तुरंत रातें रात इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाल के इनका पैसा लेना है और जिल्लत बगैर उठाए। 24 घंटे में ये बोले और 8 या 10 घंटे में उनका पैसा आलम पाशा के तरफ से कर्नाटका की पूरी आवाम वापस करेगी। आलम पाशा कैश लाएगा, चेक लाएगा। अब जो पैसा ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट में डाले हैं, ये बोलिए। आप इंटरेस्ट खाएंगे तो खबर में शाम काटेगा आपको। बगैर इंटरेस्ट के आप लीजिए, आपको 8 या 10 घंटे में पूरा पैसा आएगा। वो ना देंगे तो आप मुसलमानों को नहीं, अल्लाह के पास भी जवाब नहीं है, आपको मौत का डर नहीं है।